इमेजिन पानी का एक पतला सा स्ट्रेच, सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा, पर ग्लोबल एनर्जी की लाइफलाइन को कंट्रोल करता है। वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसी जगह जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल हर दिन गुजरता है। लगभग 17 मिलियन बैरल कच्चा तेल रोज इस बॉटलनेक से होकर निकलता है, जिससे यह प्लैनेट का सबसे जरूरी एनर्जी रूट बन जाता है। और गेस करो क्या, ईरान इसके ठीक बगल में है। अब यहां से चीजें इंटेंस हो जाती हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दी है। अगर वे सच में ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यह एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉकवेव को जन्म दे सकता है। तो अगर ईरान सच में ट्रिगर दबाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता है तो क्या होगा? चलो इसे समझते हैं। जिस पल स्ट्रेट ब्लॉक होगा, तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल के $80, $90 पर बैरल से सीधा $150, $200 या उससे भी ज्यादा कुछ ही घंटों में पहुंचने की। इसका मतलब है कि हर जगह पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक्सप्लोड हो जाएंगी। सोचो, आज आप अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए जो पैसे देते हो, वो कुछ ही दिनों में आसानी से डबल, शायद ट्रिपल भी हो सकते हैं। लेकिन दर्द यही नहीं रुकेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका एशिया की 3 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया, चाइना और जापान को लगेगा। इंडिया गल्फ ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर वो सप्लाई कट गई तो पेट्रोल और डीजल 200 या 250 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ जाएंगी, खाना महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन बेकाबू हो सकती है। चाइना, जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, उसे अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए तेल और गैस चाहिए। अगर स्ट्रेट बंद हो जाता है तो फैक्ट्रीज स्लो हो सकती हैं या बंद हो सकती हैं। प्रोडक्शन डिलेज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन्स कोलैप्स हो सकती है। जापान, उसकी लगभग सारी एनर्जी गल्फ ऑयल पर निर्भर करती है। एक ब्लॉकेड का मतलब पावर कट्स, इकोनॉमी में स्लो डाउन और लाखों लोगों के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। तो हॉर्मुज को ब्लॉक करना सिर्फ एक वाटरवे को बंद करना नहीं है, यह एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज की लाइफ ब्लड को निचोड़ना और दुनिया भर के हर घर में शॉकवेव्स भेजना है। लेकिन अगर ईरान सच में स्ट्रेट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो इंडिया और चाइना क्या करेंगे? दोनों तेहरान के साथ पावरफुल इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, लेकिन उनकी टॉप प्रायोरिटी एनर्जी सिक्योरिटी है। वे तुरंत बातचीत शुरू करेंगे। डिप्लोमैटिक प्रेशर पक्का। चाइना, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल कस्टमर है, ट्रेड डील्स को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, चेतावनी देते हुए कि हॉर्मुज को ब्लॉक करने से सभी इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बर्बाद हो सकती हैं। इंडिया अपने इन्फ्लुएंस और चाबहार पोर्ट जैसे इन्वेस्टमेंट्स के साथ ईरान से दुनिया की एनर्जी को हॉस्टेज न बनाने का आग्रह करेगा। तो असली सवाल, क्या ईरान सच में अपनी धमकी को अंजाम देगा या यह सिर्फ यूएस और इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए एक बार्गेनिंग चिप है? आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में है या यह सिर्फ हाई स्टेक्स पॉलिटिक्स है? मुझे अपने विचार कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स में ये डीप डाइव्स पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल एवरीडे लैंग्वेज में समझाता हूँ।